अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने पक्तिका नंगरहार में दहशत गर्द के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई में 10 से ज़ायद अफराद मुतअद्दिद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद भी इन कार्रवाइयों में मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि सूबे पक्तिका में इलाके बरमल में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर मशरकी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में जलालाबाद के ज़िला कामी में भी 2 अहदाफ को जेट तैयारों के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया गया है। बमबारी के नतीजे में दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुदकुश हमलों के जवाब में की गई हैं, जिनके तहत अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ज़राए ने दावा किया है कि इन कार्रवाइयों से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। नाज़रीन को मजीद आगाह करें, बताएं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने पक्तिका नंगरहार में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई में 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद भी इन कार्रवाइयों में मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सूबा पक्तिका के इलाके बरमल में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर मशरकी अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में जलालाबाद के जिला कामी में भी 2 अहदाफ को जेट तैयारों के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया गया। बमबारी के नतीजे में दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुदकुश हमलों के जवाब में की गई, जिनके तहत अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़राए ने दावा किया कि इन कार्रवाइयों से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इलाकाई सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से की जाने वाली दहशत गर्दी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर दहशत गर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशत गर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से की जाने वाली दहशत गर्दी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशत गर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनातुल खवारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। पाकिस्तान के पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गयीं। वजारत के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी के अनासिर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इकदाम करे। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बयान में आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया कि वो अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दे कि वो दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करे ताकि खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल ख्वारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि ये सरजमीन कमज़ोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितनल ख्वारिज के ठिकानों पर पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त और मौसर कार्रवाई दरअसल उन मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था,
ये हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया, और उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता है। जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती करेगा वो याद रखे हम अमन के ख्वाह ज़रूर हैं, मगर अपनी सरजमीन, अपने आवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं करते। मुल्क पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत पर उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। ये वतन हमारी पहचान है, हमारी गैरत है, हमारा ईमान है। पाकिस्तान पहले भी था, पाकिस्तान आज भी है और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बर वक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज के ठिकानों को पाक फजाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका। ये सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितनल खवारिज के ठिकानों पर पाक फजाई की बर वक्त और मौसर कार्रवाई दरअसल उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दिए गए हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया। ये हर उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता है। जो भी पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करेगा वो याद रखे हम अमन के ख्वाह जरूर हैं, मगर अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वकार पर कोई समझौता नहीं करते। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR का कहना है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी मौजूदगी के मुकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां करेंगे। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि पाकिस्तान अब दहशत गर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मुकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां करेगा। गुज़िश्ता रोज बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से ही मिले थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से बनू बड़े सानहे से बच गया। दहशत गर्दों के बनू शहर में मासूम शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का सुराग लगा लिया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। ख्वारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की गाड़ी से टकरा दी। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही कराम शाह शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज मारे गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मुकाम से कतई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेंगे। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि पाकिस्तान अब दहशत गर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मुकाम से कतई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिले थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। दहशत गर्दों के बन्नू शहर में मासूम शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए गए। शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। ख्वारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जेहलम में सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयां। 7 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद के इलाके काहना और गिरदनवर, रावलपिंडी के बैंक कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी, तरबियाल कॉलोनी, एमदीन चौक और जोरियान स्टॉप, मरी के जनरल बस स्टैंड और लारी अड्डा, जबकि जिला जेहलम के मशीन मोहल्ला, मोहम्मदी चौक, कराची होटल, लीला रोड समेत मुतादिद इलाकों में बया वक्त सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 422 पुलिस अहलकार, 32 लेडी पुलिस, 69 रेंजर्स अहलकार, 12 SHO, 6 एलीट पुलिस सेक्शन, 8 CTD अहलकारों ने हिस्सा लिया। इस
दौरान रावलपिंडी और झेलम से दो गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। चकवाल में 7 अदालती मफरून और 2 इश्तेहारी मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए। मनी में कार्रवाई के दौरान 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान में कायम सिर्फ कानूनी बुनियादों पर गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। सीटीडी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से एक मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार खातून का इतराफी बयान भी सामने आ गया। खातून ने इंकशाफ किया कि उसे खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शनाख्त भी कर ली गई है। खातून वजीरिस्तान की रिहायशी बताई जा रही है। मुबैना खुदकुश हमलावर कम उम्र है जो खारजी शाहवली उर्फ तारिक कोची की दस्ते रास्त रही है और उसी से तरबियत हासिल करती रही। गिरफ्तार खातून ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफी बयान भी दे दिया। खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। बताएं कि कार्रवाई के दौरान मुल्जिमा के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल, बमा कारतूस, मुतादिद मोबाइल फोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया। सीटीडी के मुताबिक खातून के मोबाइल फोन से कलदम तंजीम से राबतों और इस वक्त इंकशाफ किया गया। राबतों और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी से मुतालिक अहम मालूमात भी हासिल की गई है। नाजरीन को अहम खबर दे रहे हैं, बताएं कि सीटीडी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से एक मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटीडी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से एक मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार खातून का एतराफी बयान भी सामने आया है। खातून ने इंकशाफ किया है कि उसे खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शिनाख्त कर ली गई है। खातून वजीरिस्तान की रिहायशी बताई जाती है। मुबैना खुदकुश हमलावर कम उम्र है जो खारजी शाह वली उर्फ तारिक कोची की दस्ते रास्त रही है और उसी से तरबियत भी हासिल करती रही है। गिरफ्तार खातून ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफी बयान भी दिया है कि खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमा के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल, बमा कारतूस, मुतअद्दिद मोबाइल फोन्स, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार खातून के मोबाइल फोन से कलादम तंजीम से राबतों और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी से मुताल्लिक अहम मालूमात भी मिली है। सिंध हुकूमत और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली बदनाम जमाना डाकू सनाउल्लाह शर ने सरेंडर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम ने कानून के सामने हथियार डाल दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक बदनाम ज़माना डाकू सनाउल्लाह शर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, असलहा एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दर्जनों संगीन मुकदमात दर्ज थे। कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती और दहशतगर्दी दफात में मतलूब मुलजिम का सरेंडर रियासती रिट की बहाली है। उन्होंने DIG नासिर आफ्ताब और SSP घोटकी अनवर केथरान की टीम को खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने जराइम पेशा नासिर के लिए वाज़ेह पैगाम में कहा कि कानून के सामने आए या कानून का सामना करें, अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। और अब जिक्र करेंगे कराची में गैस लीकेज से होने वाले एक और जोरदार धमाके की। नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक, बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। धमाके की जोरदार आवाज के बाद इमारत में रहायशियों में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और एक बाउजर ने आग बुझाने के लिए ऑपरेशन किया। रेस्क्यू काम का कहना है कि 10वें फ्लोर पर आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर के बायस हुआ। इमारत को क्लियर करवा लिया गया है।
रिनाला खुर्द में निगहबान रमज़ान बाजार तो लग गया, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। आम बाजार की निस्बत निगहबान रमज़ान बाजार में कीमतों में मुनासिब फ़र्क न होने की वजह से शहरी कीमतों और क्वालिटी पर शिकवा करते दिखाई देते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कीमतें कम करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 हाफिज एहसान शरीफ से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह रिनाला खुद में भी निगहबान रमज़ान आवाम को रिलीफ देने के लिए लगा दिया गया है। एशिया खुर्द नोश के स्टॉल जो हैं वो लगा दिए गए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए इनसे मज़ीद जानते हैं। जी सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो गरीब आवाम की आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। दूसरा, रिनाला खुर्द के अंदर भी जो रमज़ान बाज़ार है उसको लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो अगर रेट की बात की जाए तो बाहर जितनी भी मंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं वहाँ के अंदर जो रेट का है डिफरेंस है, यहाँ पे रेट है जो ज़्यादा। और अगर बात की जाए क्वालिटी की तो नाकस क्वालिटी है यहाँ पे। मेरी आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील है कि खुदारा अगर रिनाला खुद में रमज़ान बाज़ार लगा ही दिया गया है गरीब आवाम के लिए तो गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। और मेरी यहाँ की जो इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला है, डिप्टी कमिश्नर साहिब हैं और यहाँ के जो पैरा फोर्स है उनसे मेरी वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद रह गई हैं। मेरी वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़, उनसे अपील है कि खुदारा जो रमज़ान बाज़ार है उसको अच्छी तरह देखा जाए। उनके जो रेट लिस्ट हैं उनकी रेट लिस्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, रेट इक्वल होनी चाहिए और जो क्वालिटी है चीज़ों की वो भी अच्छी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहना है कि रमज़ान बाज़ार में हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि हम जो है अपने बच्चों के लिए ये कुछ सामान खरीद सकें। जी हमें अपडेट कर रहे थे एहसान शरीफ, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 40-50 साल के जो हमारी जनरेशन हैं उनके लिए प्रोजेक्ट है कि आइंदा के लिए जो ट्रैफिक जो पॉपुलेशन कराची में बढ़ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है जिससे आपने ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को ज़्यादा ईज़ करना है। लोगों को आपने इस तरह के प्रोजेक्ट लेने जिससे वो फ्यूचर में भी जो है वो आसानी से अपनी जहाँ पे उन्होंने सफ़र करना है उन सफरी सहूलियात को बेहतर कर सकें। इसी इस तरह के प्रोजेक्ट में 90% जो अखराजात हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। जो रोलिंग स्टॉक है बसेस उस पर अखराजात कम होते हैं। तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया गया और अब लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई काम हो रहा है। तो इस बीच में जो ईद से पहले मैंने उनको कहा है, ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए और यहाँ से लेके आगे कौन सा एरिया ये चौरंगी पीपुल चौरंगी ईद से पहले ये सारा जो है आपको दोनों साइड जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इस वक्त रोड टूटा हुआ है वो बेहतर हो जाएगा और बिल्कुल उसकी रिजिड पेमेंट हो जाएगी। तो हम आगे भी इसको पूरे प्रोजेक्ट को हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको कम से कम जो यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है इसको हम क्लियर करें। सिर्फ बीच में 2.7 किलोमीटर का एक रास्ता है जो कि K4 की ऑगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे पाइपलाइन डल रही है। उन्होंने हमें टाइम दिया कि अप्रैल में वो हमें वो इलाका देंगे। तो जैसे ही अप्रैल में वो जो 2.7 किलोमीटर का रास्ता है वो भी ठीक हो जाएगा तो फिर जो है हमें आसानी होगी। इस वक्त कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और कराची के लोगों को जो सबसे बड़ी सहूलत है वो शाहराह भुट्टो की वो मार्च में एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो थ्रू अभी तक कायदाबाद तक है, फिर आगे तक जो है वो M9 तक वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी जो हमारी ट्रैफिक के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी सहूलत है कराची के शहरियों के लिए कि उनके
एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट भी बहुत हो जाएगी और जो इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हमारे काफ़ी रिजॉल्व होंगे। इसी तरीके से काफ़ी अंडर पासिस पे काम चल रहा है। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो KMC के ज़रिए भी रोड बनवा रही है और हुकूमत सिंध FW के ज़रिए भी रोड बनवा रही है, ताकि हम चाह रहे हैं कि जो भी अंदरूनी सड़कें उनको भी ठीक किया जाए। तो इस वक्त मैसिव तौर पर कराची की डेवलपमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो जो इंतज़ामिया है वो काम करिए। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का वो दिन रात लगा हुआ है। मेयर कराची पर्सनली जो है वो दिन रात एक एक प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो पूरी इस वक्त इंतज़ामिया हुकूमत सिंध की वो हर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट को फोकस करके बैठी हुई है और हमें अंदाज़ा है कि चैलेंजेस हैं कराची में और उसको हल करने के लिए ही वाहिद हल जो है वो मेहनत है। वो सब मेहनत करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो आपके बाकी इदारे हों, वाटर बोर्ड, तमाम इदारे कराची को बेहतर सहूलियात देने के लिए और वहाँ के सिविक इश्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस पर भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, ठीक है। कहीं कमी कोताहियाँ हमसे ज़रूर हुई होंगी, उसको हम डिनाई नहीं करें, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है और जो टारगेट है वो हुकूमत सिंध का यही है कि हर हाल में हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम आसान बना सकें। और यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हर हाल में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी ताकि लोग खुद देख सकें कि जी हमें किस तरीके से वो हमें सहूलियात वो मुयसर हो रही हैं। तो इसी मद में और भी कुछ सिंध भर के दूसरे ज़िला में भी डेवलपमेंट काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट में हैं वो जो सारे चैलेंजेस को वो दूर करें। जी मेंबर साहब, जो कॉमन कॉरिडोर बन रहा है नुमाइश से लेकर आगे जामा क्लाथ तक, उसकी अगर हम देखते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ काम हो रहा है और जिस तरह से जिस टाइम के साथ यहाँ काम हो रहा है, तो लगता है कि वो पहले मुकम्मल हो जाएगा, ये बाद में मुकम्मल होगा। लेकिन ये मंसूबा बहुत पहले शुरू हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि वो अक्टूबर में मुकम्मल कर लेंगे, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं कि ये कब मुकम्मल? लेकिन वो बहुत छोटा पैच है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अभी तो उसमें आपने हमारे डेपोज बनने हैं, अभी हमारे जो यहाँ पे स्टेशंस बनने हैं, बहुत बड़ा काम। हमने तो इनिशियली ये कहा कि हम इस कॉरिडोर को रिजॉल्व कर लें ताकि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अभी भी आप देखें कि अगर ट्रैफिक स्लो जा रहा है तो नैरो रोड है और रोड को बनना है, तो पहले तो हमने इस कॉरिडोर को जो कॉरिडोर को तैयार कर दिया। जिस जगह पे आप खड़े थे यहाँ पे कॉरिडोर तैयार है। अब जो साइड लेन थे, जो साइड वाले रोड थे, उसको हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि यूनिवर्सिटी रोड को हम थ्रू कर लें। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें। अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर में निकल जाएँ। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की ज़िंदगी अजाब में। फिर चैलेंज होगा कि रेड लाइन बनेगी कब, जो आपका सवाल है। रेड लाइन बनाने के लिए मैंने कहा कि इस वक्त डेपोज पे भी काम हो रहा है, हमने ज़मीन अक्वायर कर ली। हमारे पहले डेपोज में हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। हमारे पास डेपोज की पोजीशन के शुरू में चैलेंजेस थे, हमें आपको भी पता कि हमें डेपो की पोजीशन नहीं मिल रही थी, फिर हमने उनको रीलोकेट किया। फिर हमारे पास बीच में सिविल एविएशन के चैलेंजेस थे, फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस थे। वो जो चैलेंज चलते रहे, तब आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन का चैलेंज था। और इन्फ्लेशन किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं आई है, पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे वो इन्फ्लेशन जितनी आई है उतनी ही आई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ने कुछ ज़्यादा उन्होंने ओवर अपनी बिलिंग रखी हुई, तो उनको हमने नेगोशिएट किया और हमने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ नेगोशिएशन के बाद हुकूमत के बचाए हैं, सेव किए हैं। तो क्योंकि हम या तो एक था कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आके आंख बंद करके उनके बिल्स अप्रूव कर देते, तो सबसे आसान तरीका था। दूसरा था कि नहीं, हम एक एक चीज़ को चेक करें और फिर उसे चेक करने के बाद चीज़ें आर्बिट्रेशन तक भी गई। मतलब जो एक हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीज़ें थी कि जी कुछ आर्बिट्रेटर्स थे, उन्होंने फैसले भी किए जो कि कॉन्ट्रेक्टर्स के हक में थे। उन फैसलों के बरअक्स हमने उनसे नेगोशिएशन की कॉन्ट्रेक्टर से, ताकि हम गवर्नमेंट के पैसे बचा सकें। और ये जितना प्रोसीजर हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। उसमें हम कहते हैं दुनिया के जिस इदारे ने भी आके वो देखना है उसको हम जाके दिखाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने उस प्रोजेक्ट को भी चलाना था तो उसको चला रहे। तो अभी पहले ये यूनिवर्सिटी रोड और ये आपका जितना भी
जिना एवेन्यू, ये सारा क्लियर आपका हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद बीआरटी में मजीद टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। सर, ये सवाल ये है कि टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे रेड लाइन के, और जैसे टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे स्टॉप्स, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सर, बड़ी ज़बरदस्त है कि रेड बसेस चल रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है, लोग तारीफ़ भी करते हैं, उसमें सफ़र भी करते हैं, और वो जो सफ़र है वो सिंध हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जो काविश है उस पर एतमाद की मज़र है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जो अभी भी जो रिवायती बसें चल रही हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में मिनी बस हो गई, कोचेज़ हो गई, वो अभी भी लोगों की खतरात, जानों के खतरात कितने हैं, उनको कब तक बंद कर दिया जाएगा, और ये सीएनजी रिक्शास कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए जी, सीएनजी रिक्शास और बस सर, ये जैसे आपको पता है कि कोर्ट के कहने पे चल रही है। स्टेशन की आपने बात की, रीडिज़ाइनिंग हुई है, नए सर उसके नंबर्स आएंगे। पुरानी बसों की बात की, जैसे जैसे हम नई बसें लेके आ रहे हैं, अभी भी हमारी नई बसें जो हैं पिछले कुछ 2 महीने से कस्टम हमारी रोक कर बैठा हुआ है, और उस पर मैं अभी बात, शायद हमें उम्मीद मिली है कि हम करेंगे। जो ड्यूटी कैपेसिटी वाइज पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए, उतनी ही सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हमें शिकायतें हैं, ये मेरे सेक्रेटरी साहब साथ खड़े हुए हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने शायद कोई 1%, हाँ सर, 1% चार्ज किया है, हमें उन्होंने कोई 17-18% चार्ज किया है कस्टम के लिए। अब उसको हम देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि जी हमारी स्पेसिफिकेशन बसों की वही है जो पंजाब ने मंगाई हैं। वो एक हमारा अलग लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। तो या तो कस्टम किसी एक जगह गलत है, या हम गलत हैं कि जी हमारी स्पेक्स गलत है, हम उनको एक बात बोल रहे हैं, या कस्टम एक जगह पे गलत है, या वो पंजाब से कम ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, या हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कोई ना कहीं एक जगह पे तो वो भी गलत है। वो हमारी अलग चीज़। हालांकि वो बसेस जो है कब की जो है वो 2-3 महीने से जो है वो वहाँ पे पोर्ट में खड़ी हुई है, और हम लोग रोज़ाना लेटर लिख लिख के हम वो उनसे कर रहे हैं जी। और हमने FBR से भी कहा है कि जी बराए मेहरबानी एक कानून चलाओ, अगर वही कैपेसिटी है, अगर हमारी बात ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा 100% हमारी बात ठीक है, लेकिन जब तक हम जहाँ तो हमें मेरे अफसरान ने बताया है कि जी सर वो वही स्पेसिफिकेशन है, तो अगर वही स्पेसिफिकेशन है तो जितनी ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट ने भरनी है उतनी मैंने भरनी है। अगर स्पेसिफिकेशन में जो फ़र्क है तो हमें वहाँ के सबूत वो काफ़ी बसें हैं जी। जी आपने कहा कि रुकावट आ रही है, इसकी लागत भी बढ़ गई, तो ये ऑपरेशन इमरान में भी कहाँ रुकावट है? आप देख रहे हैं कि ये कभी बात बनती हुई नजर आती है, उसको रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आप क्या देख रहे हैं? दूसरा सर, काइंडली सूबाई मालियाती कमीशन मेरे ख्याल से गालिबन उसकी नोटिफिकेशन भी हो गया, तो उसके कब उसका इंतजार हो और वो कब से देना शुरू करेंगे, कुछ अगर इस बारे में? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए, और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाए। जहाँ तक उनकी रिहाई की आपने बात की, देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो PTI के अंदर मेरे ख्याल से जो वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए, वो लीडरशिप की रिहाई पे फोकस कम है। हर कोई जी अपनी इंटरव्यूज़ में और अडियाला के बाहर आके सबको पता है कुछ नहीं होना, मुलाकात नहीं होनी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशे लगाना, वो पर उनका अपना ज़ाती मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है कि वो लोग फोकस रहें उनकी रिहाई के लिए। और जिस तरीके का जो सबसे बड़ी मैं चैलेंज समझता हूँ, जो कि सबको बुरी लगती है, और वो है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर PTI के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं, और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, ये मेरा उनको मशवरा है। पता नहीं कहीं कितने लोग ये सुन रहे हैं। सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है ना। आप इख्तलाफ हर एक से कर सकते हैं, इख्तलाफ करना जमहूरियत का सबसे ज़्यादा बड़ा हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ में अगर आप गालम गलौज दे दो, लोगों की फैमिलीज़ को गालम दे दो, गालियाँ दे दो, उनके बच्चों को गालियाँ दो, और बहुत गिरी हुई। और कभी कभी तो सिर्फ वो सोशल मीडिया की ब्रिगेड नहीं, वो बड़े बड़े एंकर्स को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नाम और अपने आप को जो यहाँ पे नेशनल मीडिया बैठे थे, वो इस तरह की जब
बिलो द बेल्ट बातें कर रहे होते हैं, मतलब उनको क्या किसी चीज़ का कोई शर्म वो नहीं होती कि भाई आप किसी की फैमिलीज़ के लिए बातें कर रहे हो, किसी की बच्चियों के लिए बातें कर रहे हो, तो क्या आपको मतलब एक खुद एक सेल्फ वो चीज़ नहीं आती यार मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात, मैं एक तो सोच कैसे सकता हूँ, चलो अगर उस तरह की गिरी हुई सोच है भी सही तो आप कह कैसे सकते हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब ये गंदी सोच की अक्कासी, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूव कर लें थोड़ा, मैं कहता हूँ तो इनकी काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। शर्जील साहब सिंध जे विरहाङे वारे मामले ते गवर्नर साहब राति चयो आहे त इहा हल्की फुल्की मौसीक़ी आहे, इहा हलणु घुरिजे, इन ते आऊं कुझु कोन कंदुसि, मूंखे ज़रूरत पई त मां डॉक्टर फारूक सत्तार खे मैदान ते लाहींदुसि। अच्छा सर, हिन में इहो बैट कजो त आइनी घर जेको आहे उन में सियासी जेके अञा ताईं ॻाल्हियूं हलनि देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले 2 दिन पहले मैंने असेंबली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आइनी इदारा है, और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। जो इसका जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है उसकी मैंने वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी। और जहाँ तक ये फारूक सत्तार की गुफ्तगू, और ये देखें ये फारूक सत्तार आपको पता है कि मतलब जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है, तो वो इतनी बातें करे जितनी जो है उसको कहते हैं कि अपने लेवल पे बात करे फारूक सत्तार साहब, और उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। सूबाई वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा काफी अंडरपासेस पर काम अब भी जारी है, कोशिश करेंगे कि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में शाहराह भुट्टो पर M9 तक काम शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना था शर्जील इनाम मेमन का। उन्होंने कहा कि रिहाई बानी PTI के अपने हाथों में है। शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी कहा कि CNG रिक्शे अदालती हुक्म पर ही चल रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कस्टम ने पंजाब हुकूमत को 1 और हमें 17% चार्ज किया है। रमजान का महीना है, बानी PTI के लिए दुआ गो हूं। बानी PTI कब रिहा होंगे ये किसी को नहीं पता। मैं समझता हूं कि वफाक ने जो वादे किए थे, वफाक के वादे नहीं थे बेसिकली, वो 2 पार्टियों के बीच में बातें थी। तो 2 पार्टियों के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं, अब उसमें कितनी इम्प्लीमेंट हुई हैं, कितनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, वो PMLN की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि क्या क्या बातें उन्होंने तय किए थे और क्या क्या बातें उन्होंने अभी तक पूरी की हैं। बस इतनी सी बात। थैंक यू जी। आखिरी बात, अभी जैसे आपने कहा कि अगर उनका सोशल मीडिया पे इसको रोकने के लिए वफाक ने अरबों रुपए का फायरवॉल लगाया था जिसके तंजीमन नाकाम हुआ, उसको बंद कर दिया, तो वो ब्रिगेड मजबूत था, ये इनका हुकूमती इक़दाम। देखिए जी, जो फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट लगाए कराची में उसका सूबाई मकसद ये वजीर था इत्तला शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की।